हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे जो कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में है। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं क्रिकेट खेलूंगा। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह गाना गाएगी। तो इस तरह के वाक्यों को हम कहेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में है, जहां पर करूंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, गाएगी, आएगी, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग लास्ट में किया जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि वे सारे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में है। अब हम इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूले को लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। यह है हमारा फॉर्मूला। देखो, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, फिर सब्जेक्ट के बाद विल लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यह है इसका फॉर्मूला। अब देखो हम फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य में लिखा गया है मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई, तो हमने यहाँ पर आई लिखा। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद हमें विल लिखना होता है, तो हमने यहाँ पर विल लिखा, आई विल। फिर वर्ब को लिखना होता है। वर्ब क्या है? वर्ब है खेलूंगा, यानी कि खेलना वर्ब है, और खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले, तो हमने यहाँ पर प्ले लिखा। आई विल प्ले हो गया, मतलब मैं खेलूंगा। क्या खेलूंगा? ना क्रिकेट खेलूंगा, तो क्रिकेट को हमें यहाँ पर लास्ट में लिखना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ना ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। ये बन चुका है आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा का अंग्रेजी में अनुवाद। अब किसी किसी के मन में ये सवाल आएगा कि आई के साथ हम विल कब से लगाने लग गए? हम तो आई के साथ सेल शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ में विल शब्द का प्रयोग होने लगा है, इसलिए हमने यहाँ पर विल लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है? अगले वाक्य में लिखा गया है वह गाना गाएगी। गाएगी लिखा गया है, यानी कि कोई स्त्री है, तो इसलिए फटाफट से हम यहाँ पर सी लिख देंगे। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हमें क्या लिखना है? ना विल लिखना है, तो फिर हमने यहाँ पर विल लिखा। ठीक है, फिर हमारा वर्ब क्या है? देखो, वर्ब है गाएगी, यानी कि गाना वर्ब है, जो कि क्रिया है, उसका अंग्रेजी में मतलब होता है सिंग, तो हमने यहाँ पर सिंग लिखा। तो ये हो गया है सी विल सिंग, मतलब वह गाएगी। क्या गाएगी? ना गाना गाएगी। गाना का अंग्रेजी में मतलब होता है सॉन्ग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ सॉन्ग। खाली सॉन्ग नहीं लिखते हैं, हम अ सॉन्ग लिखते हैं, जहां पर अ का मतलब हो जाता है एक। यहाँ पर जो ए लिखा गया ना, जिसे हम पढ़ते हैं अ, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है एक, और सॉन्ग का अंग्रेजी में मतलब होता है गाना। मतलब हो गया वह एक गाना गाएगी, चाहे एक हो या फिर गाना हो, बात बराबर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा सी विल सिंग अ सॉन्ग। ये हो जाएगा वह गाना गाएगी का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है ना? अगले वाक्य में है हम बाजार जाएंगे। तो हम का अंग्रेजी में मतलब होता है वी, तो हमने यहाँ पर वी लिख लिया है, और वी के साथ में भी हम यहाँ पर विल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर विल शब्द का प्रयोग किया। वर्ब क्या है? देखो, जाएंगे लिखा गया है, यानी कि जाना वर्ब है, तो हमने यहाँ पर गो लिखा। वी विल गो, मतलब हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ना बाजार जाएंगे। बाजार का अंग्रेजी में मतलब होता है मार्केट, तो हमने यहाँ पर मार्केट लिखा। वी विल गो टू मार्केट हो जाएगा हम बाजार जाएंगे का अंग्रेजी में अनुवाद। यहाँ पर एक टू छूट गया था, तो हमें टू को यहाँ पर लिख देना है। वी विल गो टू मार्केट हो जाएगा हम बाजार जाएंगे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है? अगले वाक्य में लिखा गया है वे दौड़ेंगे। तो वे हो या फिर वे लोग हो, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है दे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। दे के साथ में हम क्या लगाएंगे? ना दे के साथ में हम विल लगाएंगे, दे विल। फिर हमें वर्ब को लिखना है। वर्ब है दौड़ना, क्योंकि दौड़ेंगे लिखा गया है, और दौड़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है रन, तो हमने यहाँ पर रन लिखा। दे विल रन हो गया वे दौड़ेंगे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है तुम आओगे।
अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। अब यहाँ पर जो आओगे लिखा गया है ना, इसका अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा कम। कम का मतलब होता है आना, साथ में विल भी लगाना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर कम लिख दिया है। कम का मतलब हो जाएगा आना, या फिर यहाँ पर जो आओगे लिखा गया है। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।